बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी सादी अरशद और आज हम एक ख़ास टॉपिक पे बात करेंगे। एज़ यू नो आई एम NLP ट्रेनर टू। लेकिन यहाँ पे जो मौजू है बड़ा कुछ शायद सेंसिटिव है, आई डोंट नो कैसा है, लेकिन उन लोगों की बात करने जा रही हूँ जो कि क्या कहूँ, ठरक झाड़ते हैं। मीन उनसे रहा ही नहीं जाता। मीन उन्होंने हर एंगल से ही, वो चाहे ख़वातीन हों चाहे मर्द हों, ये ऐसा नहीं है। ये जो एक बहुत बात कही जाती है ना कि ये सिर्फ मर्द हजरात में इस तरह का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन में नहीं है, तो भाई दोनों में ही है। हाँ, रेशो प्रोपोर्शन को अगर चेक किया जाए तो शायद मर्द हजरात में ज़्यादा है, ख़वातीन फिर भी कोई शर्म हया खा जाती हैं, जबकि बहुत शर्म हया खानी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ शर्म और हया औरत के लिए, क्या मर्द के लिए नहीं है? हम अगर अपने मज़हब को देख लें तो मेरा हाल है, मजहबी लिहाज से तो पर्दा ही आँखों का है। वैसे तो पर्दा जो कहते हैं कि जी हमने दाढ़ी रख ली है या हमने बुर्का पहन लिया है, ये पर्दा अपनी तरफ है, अपनी जगह पे है। लेकिन जो पर्दा है, जो हया है, वो आँखों की है। लिहाजा मैं बल्कि आप लोग भी मुझे बताइए, ज़रूर बताइए, अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए कि क्या आप लोगों को ऐसे सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली इन वर्क एनवायरनमेंट। जब हम काम के लिए औरत बाहर निकलती है तो क्या होता है। आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा कि वैसे तो और बहुत से मुल्कों में ये चीज़ बहुत आम है, लेकिन ख़वातीन ने अब गाड़ी के अलावा बाइक या स्कूटर भी, या स्कूटी जिसको कहते हैं, चलानी शुरू की है। और मैं अक्सर ये बात नोटिस करती हूँ और यकीन कीजिए कि मैं दुआ भी देती हूँ कि अल्लाह ताला सब बहनों को जो अपने घर से रिज़्क़ के लिए निकलती हैं, रिज़्क़ कमाने के लिए निकलती हैं, अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त को महफूज रखें और उनको इतनी इस्तिताअत में रखें कि वो अच्छी सवारी में जा सकें, जबकि उनके लिए वो सवारी भी उनके लिए एक नेमत है। तो क्या हम उनको वो नेमत एंजॉय करने देते हैं? नहीं देते। इर्द गिर्द से गुज़रते हुए कोई ऐसा बंदा, कोई शख्स, कोई बाइक पे ही जाता हुआ, कोई आवाज़ कस दे देना, कुछ कह देना, थोड़ी सी इस चीज़ में हमें अपने माशरे में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और वो ऐसा नहीं है कि कोई अभी कुछ आजकल में ही ऐसा है, ये शायद बहुत अरसे से ऐसे कुछ मामलात चल रहे हैं जिसके लिए आवाज़ कोई नहीं उठाना चाहता, इस टॉपिक पे बात कोई नहीं करना चाहता। और आप लोग भी कहेंगे मैं ख़ुद एक ख़ातून हूँ, तो शायद एक ख़ातून होने की वजह से मैं ये बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, जिस तरह कि मैंने अभी कहा है कि चाहे मर्द हजरात हो चाहे ख़वातीन हो, दोनों में ही ये एलिमेंट पाया जाता है। सो हया अपनी आंखों में रखिए। आप किसी को अपनी नज़रों से, अपनी बातों से अनकंफर्टेबल मत कीजिए। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों को करके ना बहुत मज़ा आता है। और वो पता है क्यों मज़ा आता है? क्योंकि यहाँ पे कोई मसला है। जो हम कहते हैं ना कि यार ये शख्स मेंटली इल है, या इस तरह के वर्ड्स बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी मुझे लगता है कि एक बैकग्राउंड होता है। जब मैं सेशंस में हम बात करते हैं तो हम हर चीज़ को देखते हैं, हिस्ट्री क्या है, सब कुछ क्या है। तो क्या आपके अपने घर का माहौल बहुत खुले मिजाज का है, खुला डुला है, इजी रहते हैं? अगर ऐसा नहीं है, अपने घर में बहुत पाबंदियाँ हैं, अपने घर में हर चीज़, अपने घर में माँ बहन के ऊपर कोई ना कोई बात कर देनी, यूँ ना जाओ, ऐसे ना करो, वैसे ना पहनो, यूँ ना करो। और जो ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं उनके अपने अंदर मसला होता है, क्योंकि उन्होंने बाहर जाके यही कुछ करना होता है दूसरे लोगों के साथ। और समहाउ लिबास की अगर बात की जाए तो मेरी सबसे ही एक हम्बल रिक्वेस्ट है, फिर से कहूँगी, वो मर्द हजरात हैं या ख़वातीन हैं, स्पेशली ये बात शायद थोड़ी सी औरत के ऊपर ज़्यादा लागू होती है कि थोड़ा सा अपने लिबास को पहनने में भी एहतियात कीजिए, ख्याल रखिए। अगर आप काम करती हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट में हैं, तो तब तो और भी ज़्यादा केयरफुल हो जाइए। हाँ, एक चीज़ से आप लोग भी इत्तेफाक करेंगे, और वो ये है कि कुछ लोग जानबूझ के ऐसे करते हैं क्योंकि शायद उनको दूसरों की अटेंशन चाहिए होती है। वो अटेंशन सीकर होते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि लोग उनकी तरफ तवज्जो करें। तो क्या हम सोचते हैं और समझते हैं कि सिर्फ यही करने से हमें अटेंशन मिलेगी? क्या आपके अपने अंदर, क्योंकि वो लैक करते हैं ना, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और अपने काम के ऊपर बेसिकली एतबार और एतमाद नहीं होता है। जब आपको अपने काम पे एतबार और एतमाद होगा तो आपको ऐसी कोई हरकत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस, कॉलीग्स आपस में होते हैं, एक दूसरे के साथ काम किया जाता है, तो कोशिश करें कि एक दूसरे को
कंफर्ट जोन में लेकर जाइए, कंफर्टेबल माहौल रखिए। एक शख्स की वजह से या मुख्तलिफ़ लोगों की वजह से किसी भी जगह का माहौल ख़राब हो तो वो नुकसान का बायस उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होता है। लिहाजा जो ऑर्गेनाइजेशंस को हेड करते हैं, मैं तो ये कहूँगी कि एक ऐसा डिपार्टमेंट भी होना चाहिए एचआर के अलावा भी, जो कि इन सब चीज़ों को ज़रा लुक आफ्टर करे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का या हमारी कंपनी का या हमारी शॉप का, जो भी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, क्या लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं। अलहदा से ज़रूर पूछिए अपने हर एक एम्प्लॉय को बुला के कि क्या आप कंफर्टेबल हैं नहीं हैं, और उसके बाद अगर कोई वो शिकायत करते हैं, वैसे तो शुक्र है कि अब थोड़ा सा इस चीज़ की अवेयरनेस आई है, लेकिन अगर वो शिकायत करते हैं तो प्लीज़ एक्शन लीजिए। ये उन लोगों के लिए सबक है, ये उन लोगों को सबक मिलेगा जो इस तरह की हरकतें बहुत ज़्यादा करते हैं। सो दैट्स अ थ्रेट फॉर दैम कि उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मगर ये क्या सिर्फ नौकरी में, ऑफिस के माहौल में, सिर्फ इन्हीं जगहों पे है? नहीं, ये हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें देखते हैं, और कोशिश कीजिए कि अपने आप को हम खुद दुरुस्त समत में लेकर जाएं। अल्लाह को भी जवाब देना है, अल्लाह के हाँ हाज़िरी होनी है, अल्लाह ने पूछ-गिछ करनी है, तो तब क्या होगा। सो बहुत सी चीज़ों में ना, जब हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है, हमारा ज़मीर हमें बताता है कि यार ये एक्ट या ये मेरा अमल ठीक नहीं है, तो थोड़ी सी चीज़ें ठीक खुद ब खुद होती हैं। तो अपने ज़मीर को बेसिकली जगा के रखिए। आई एम श्योर कि आप लोग इस बात से मुत्तफ़िक होंगे, मुझे कमेंट्स के थ्रू भी बताएंगे। अपना ख्याल रखिए, अगले किसी टॉपिक के साथ फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।